तो वृश्चिक राशि वालों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल पर। मंदिर में जाकर दान कर देना भिखारियों को, यह एक छोटी सी चीज इतनी अधिक शक्तिशाली है यह एक चीज कि इसे आप जैसे ही दान करेंगे, जी हाँ बंधुओं, यह जैसे ही आप दान करेंगे आपके जीवन में महालक्ष्मी अष्टलक्ष्मी का प्रवेश हो जाएगा। यह जो अष्टलक्ष्मी हम कहते हैं, इसका मतलब होता है कि लक्ष्मी के सभी आठों रूप आपके जीवन में प्रवेश करेंगे और लक्ष्मी नारायण श्री हरि विष्णु के साथ आपके जीवन में आएंगी, जिन्हें हम स्थायी लक्ष्मी भी कहते हैं। स्थायी लक्ष्मी का मतलब यह होता है कि रुपए पैसे आपके जीवन में आएंगे, आपके हाथों से खर्च भी होंगे, लेकिन एक ऐसा संतुलन बनेगा कि आपकी तिजोरियां भरती चली जाएंगी, आपके बैंक बैलेंस भरते चले जाएंगे और जो आपके कर्जे हैं, जो आपके काम धंधे व्यापार चल नहीं रहे हैं, वे सब तेज गति से दौड़ेंगे, कर्जे समाप्त हो जाएंगे, दुख दूर हो जाएंगे, पैसे रुपए की तंगी जीवन भर रहेगी ही नहीं। और यदि आप यह उपाय, यह विद्या आने वाली पीढ़ी को भी समझा देते हैं तो 7 पीढ़ियां बैठी बैठी खाएंगी, इतना धन इतनी संपत्ति आपके जीवन में आ जाएगी। जी हाँ बंधुओं, और यह जो हम आपको बताने जा रहे हैं यह कोई साधारण उपाय या क्रिया नहीं है, यह एक ऐसी क्रिया है जिसे हमने स्वयं भी अपने जीवन में आजमाया है और जब जब आजमाया है तब तब इसके परिणाम हमें मिले हैं देखने के लिए। जी हाँ बंधुओं, आज इस उपाय को किया, कल से ही परिणाम जीवन में दिखाई देने शुरू हो गए हैं। तो हम आपसे भी यही कहते हैं कि आज आप जब इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आज या कल से ही जैसे ही आप इस क्रिया को करना शुरू करेंगे, आप इसके परिणाम अगले दिन से ही महसूस करेंगे। पैसा आपकी ओर खींचा चला आएगा चुंबक की तरह। जी हाँ बंधुओं, जो लोग ये कहते रहते हैं ना कि हमारे ऊपर कोई उपाय कार्य ही नहीं करता गुरुजी, हम कितना भी प्रयास कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, हर एक उपाय निष्फल हो जाता है, हमारी हर मेहनत बेकार चली जाती है, परिणाम ही प्राप्त नहीं होते हैं, लगता है जीवन में कष्ट ही कष्ट मिले हैं। तो उन लोगों के लिए हम विशेष तौर पर यह कहना चाहते हैं कि आज का यह कार्यक्रम पूरा देख लो, इस कार्यक्रम में बताई बातों को अच्छी तरह से समझ लो और उसे अपने जीवन में उतार लो। उसके बाद आपके ये शब्द, ये भाव ना बदल जाएं तो गारंटी है। जी हाँ बंधुओं, यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है और जो हम दावा कर रहे हैं, यह दावा हम अपने अनुभवों के आधार पर कर रहे हैं। हमने सैकड़ों हजारों लोगों के, यहाँ तक कि विदेशों में बैठे जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके जीवन में भी हमने चमत्कारी घटनाएं, धन संपत्ति की समस्याएं दूर करवाई हैं इस एक उपाय के माध्यम से। तो आज आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है और इस उपाय की पूरी क्रिया को समझ लेना है और इसे फरवरी माह के अंतिम दिन करना क्यों अनिवार्य है, इसे भी आप समझ लीजिए। वैसे तो कई विधियां और कई संस्कार और कई समय अवधियां होती हैं जिन पर उपाय विशेष फलित होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं जिन पर यदि किसी विशेष उपाय को कर दिया जाए तो चमत्कार ही घटित हो जाता है। तो ऐसी ही कोई स्थिति, कुछ विशेष स्थिति बन रही है फरवरी के अंतिम दिन यानी 28 फरवरी को। तो आपको इस कार्यक्रम को समझकर इस उपाय को उसी दिन कर डालना है, फिर चमत्कार देखना है और घटनाएं जो सकारात्मक घटित होंगी तो आप खुद ही आकर हमसे बोलेंगे हमारे कार्यक्रम पर कि गुरुजी आपने बहुत अच्छा उपाय बताया, हमारा जीवन बदल गया। तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। बस निवेदन यही है कि अंत तक बने रहना है तो हमारी मेहनत सफल होगी, वरना तो सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। तो महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई इतनी दयालु है कि आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप इस कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो निश्चित ही आपका सौभाग्य आपको खींच कर यहाँ लाया है, तो फिर माई को आभार व्यक्त करिए क्योंकि उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। चलिए बंधु, अब अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। ध्यान से सुनिए। कब आप जीवन में तरक्की करेंगे, कब आपके जीवन में बाधाएं आएंगी, कब रोग आएंगे, कब दुर्घटना होगी, कब आपकी संतान होगी, कब आपका विवाह होगा, ये सारी बातें जानने का क्या तरीका है? अक्सर लोगों के मन में यह उत्सुकता रहती है। या फिर जीवन में इतनी उथल पुथल क्यों है, परेशानियां क्यों हैं, क्यों हर पल केवल और केवल टेंशन है, कोई भी काम कर लो उसमें कामयाबी नहीं मिलती है। इन सब का कारण बताना और उनका समाधान कहां से प्राप्त होगा? केवल एक ही मार्ग है, आपकी कुंडली। आपके पैदा होते ही आपके पूरे जीवन की कहानी ग्रह नक्षत्रों के आधार पर लिख दी गई है। आपके जीवन की एक सिंगल घटना भी उस कुंडली के दायरे से बाहर नहीं जाएगी। तो सबसे पहली बात तो आप यहाँ ये समझिए कि 27 फरवरी को बुध शुक्र के साथ युति बना रहे हैं मीन राशि में, और शुक्र उच्च की राशि में बैठे हैं, उच्च के होकर बैठे हैं। और जब मीन के साथ में शुक्र की युति बनेगी तो यह बनेगा लक्ष्मी नारायण योग। लक्ष्मी नारायण योग का मतलब ही होता है कि इस योग में, इस अवसर में, इस समय काल पर आप स्थायी लक्ष्मी को, नारायण लक्ष्मी को अपने जीवन में ला सकते हैं। लेकिन काम केवल मेहनत से, कर्म करने से नहीं चलेगा, क्रिया शक्ति से नहीं चलेगा, आपको कुछ अलग भी करना होगा। एक बार आपने यह कथा तो सुनी ही होगी, सत्यनारायण भगवान की कथा है कि उसमें जब एक लकड़हारा पूजा पाठ करवाना चाहता है
उसके मन में भाव होता है कि वह भी सत्यनारायण की कथा कराएगा, तो भगवान उसकी उन्हीं लकड़ियों का उसे इतना मूल्य दिलवा देते हैं कि ना केवल वह अपनी रोजी रोटी कमा पाता है बल्कि पूजा सामग्री भी खरीद पाता है। यानी भगवान अगर चाहें तो आपकी उसी मेहनत का आपको कई गुना फल दे सकते हैं। खुद ही विचार करके देखिए कि जो लोग कामयाब हैं, लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं, क्या उन्हें भगवान ने 25-26 घंटे दिए हैं? नहीं, उनके लिए भी दिन उतना ही बड़ा है जितना आपके लिए है। तो वे क्या कर रहे हैं ऐसा जो आप नहीं कर पा रहे? काम तो आप भी करते हैं, दिमाग तो आप भी लगाते हैं, मेहनत तो आप भी करते हैं, लेकिन वे लोग ऐसा क्या खास कर रहे हैं जो वे आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं और आपकी हर एक मेहनत असफल हो जाती है। यहाँ पर कमी आ जाती है नकारात्मक ऊर्जा की। आपके आसपास कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार से इतनी नकारात्मक ऊर्जा एकत्रित हो चुकी है कि अब वह घनीभूत होकर आपके जीवन में नकारात्मकता को यानी असफलता को खींच खींच कर लाती है। जी हाँ बंधुओं, जैसी ऊर्जा आपके आसपास है वैसी ही आपके जीवन की परिस्थिति होगी, तो नकारात्मक परिस्थितियों को खींच खींच कर लाती है। लेकिन जो लोग कामयाब हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से वे किसी न किसी दिव्य शक्ति से जुड़े हुए हैं, किसी धर्म गुरु से जुड़े हुए हैं, किसी ऐसी जगह, ऐसे धाम से जुड़े हुए हैं जहां से उनकी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त की जा रही है और उनके जीवन में ईश्वरीय कृपा यानी भगवान की कृपा सीधी भेजी जा रही है, जिससे उनके उसी कार्य का उन्हें कई गुना फल मिल जाता है। वे कामयाब हो जाते हैं और आप नाकाम हो जाते हैं। बंधुओं, अपने दिमाग में बिल्कुल भी भ्रम मत रखना। बहुत सारे लोग हमने ऐसे कहते सुने हैं कि ये सब बातें फालतू हैं, पूजा पाठ और ये धर्म कर्म सब ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं करना चाहिए। काम करिए, काम करने से कामयाबी मिलती है, कर्म करने से सफलता मिलती है। बात उनकी सही है, काम करना है, कर्म करना है, लेकिन काम, कर्म, क्रिया, जीवन, इन सब के चक्कर में वहां जो कनेक्शन बना है हमारा ऊपर वाले से, भगवान से जो हमारा कनेक्शन बना हुआ है, उस कनेक्शन को तोड़ नहीं लेना है। बहुत से लोग यही समझने लगते हैं कि वे खुद ही भगवान हैं, यानी कि जो मन में आएगा वो करेंगे, ना तो समय की पाबंदी मानेंगे, ना ही भगवान को झुककर प्रणाम करेंगे, ना ही मंदिर जाएंगे। बस यही गाना गाएंगे कि हम तो कर्म करते हैं, हमें क्या जरूरत है भगवान की। बाद में फिर सिर पकड़कर रोते हैं कि हमें तो बर्बाद हो गए, हमारी तो जिंदगी ही खराब हो गई, हर मेहनत कामयाब हो गई, अब कुछ बताओ। तो फिर हम जैसे एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं कुंडली लेकर और हम उन्हें उपाय बता देते हैं, तो फिर वही उपाय करने के लिए वो मंदिर जाते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं और उनका जीवन बदल जाता है। तो क्यों घुमाकर हाथ अपना कान पकड़ना है? सीधे ही अपना कान पकड़ लीजिए, उद्धार हो जाएगा, यानी कि भगवान से सीधे जुड़ जाइए। तो पहली चीज ये कि भगवान से जुड़ना, ईश्वर का नाम लेना, उपाय क्रियाएं करना, ये कभी बंद नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आप उपाय करते हैं, क्रियाएं करते हैं, तो इनसे प्रबल सकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित होती है और आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा की काट हो जाती है। जी हाँ बंधुओं, याद रखना कि जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, भगवान से जुड़े रहते हैं, धर्म कर्म की बातें करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, तो जैसे ही लोग इस तरीके की क्रिया करना शुरू करते हैं, तो जो उसके आसपास के दुर्बुद्धि, नकारात्मक, नीच तरह के लोग होते हैं ना, वे तुरंत उससे दूरी बना लेते हैं और उसे ताने मारने लगते हैं और उसे नीचा दिखाने लगते हैं। कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके ये सब धर्म कर्म पूजा पाठ छोड़ दे और हमारी संगत में वापस मिल जाए, उल्टे सीधे काम करने लगे। तो उससे उल्टी सीधी बातें करेंगे, कहेंगे कि तुम तो धर्मात्मा हो गए हो, तुम तो पूजा करते हो, तुम तो भक्त हो गए, तुम तो पंडित हो गए। ऐसी बातें करके उसे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें डर लगने लगता है कि यदि यह भगवान की शरण में चला गया तो कामयाब हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, फिर हमें कौन पूछेगा। इसलिए उसका मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही आप भगवान से जुड़ेंगे, नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक वातावरण से और नकारात्मक चीजों से तुरंत दूर हो जाएंगे। ऐसी चीजें आपके साथ रह ही नहीं सकती हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि कैसे सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा को काट डालती है। आपको ये उपाय क्रियाएं करने ही होंगे, वरना जीवन भर कष्ट सहना होगा। हम आपको बता रहे हैं, हमारा अपना अनुभव है, हमने बहुत सारे लोगों को यही कहते देखते सुना है, इसीलिए आपको ये सारी बातें बता रहे हैं। ये सारी बातें बताने का मकसद केवल इतना है कि जो बातें हम आपको बताते हैं ना, उन्हें हल्के में न लिया करो। ये बातें हमारे अनुभवों पर, हजारों लोगों पर आजमाई हुई होती हैं। इन बातों को बताने का मकसद भी केवल इतना ही है कि आपका उद्धार हो जाए। जब 10 मैसेज ऐसे आते हैं, जब 10 लोगों के कॉल ऐसे आते हैं कि गुरुजी आपके बताए उपाय से हमारा उद्धार हो गया, तो हमें बहुत ठंडक महसूस होती है। लगता है कि हमारा प्रयास सफल हो रहा है, महामाई की कृपा लोगों तक पहुंच रही है और बस इसी कार्य में हमारा मन भी लगता है। तो बस हम आपके मुख से भी अब यही सुनना चाहते हैं। तो अब धैर्य के साथ, ठंडे दिमाग से इस कार्यक्रम को समझिए। अब आपको मूल विषय बताने जा रहे हैं, चीजों के विषय में बताने जा रहे हैं। तो जैसे कि महाशिवरात्रि का पर्व, मान लीजिए कि आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और महाशिवरात्रि का पर्व जा चुका है, तो कोई बात नहीं है, शुक्रवार के किसी भी दिन से या फिर फरवरी माह के अंतिम दिन, हमने आपको बताया था कि मीन राशि में लक्ष्मी नारायण योग बनेगा बुध और शुक्र के मेल से। तो बस उसी दिन से यानी 27 तारीख को यह मेल होगा और 28 फरवरी को आपको सीधे जाना है भोलेनाथ के मंदिर में, भोले बाबा के मंदिर में जाना है। और वहां जाने से आपको क्या लाभ होंगे
ये हम अभी समझाते हैं। आपको लेकर क्या जाना है इसे भी आप ध्यान से समझिए। आपको लेकर जाना है अनार का जूस, अनार का जो रस होता है वह लेकर जाना है। और आपको ले जानी है लौंग का एक जोड़ा और एक इलायची। जी हाँ बंधुओं, थोड़े से चावल लेकर जाने हैं। बस इतनी सी सामग्री आपको लेकर जानी है भोलेनाथ के मंदिर में शुक्रवार के दिन या फिर फरवरी माह के अंतिम दिन यानी 28 फरवरी के दिन। याद रखना है, हम बार बार अपनी बातों को इसीलिए रिपीट करते हैं ताकि आप भूले ना। बाद में आप लोग ही फोन कर करके पूछते हैं कि गुरुजी कौन सा दिन बताया आपने, कौन सा समय बताया आपने। कार्यक्रम को अच्छी तरह से देख लो, कोई प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको इतनी सामग्री लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। अब वहां बैठकर आपको क्या करना है, सबसे पहले भोलेनाथ को साधारण जल समर्पित करना है। किसी भी समय जा सकते हैं, भोलेनाथ के मंदिर जाने में समय की कोई पाबंदी नहीं होती है। हमेशा भोलेनाथ का दरबार, महादेव का दरबार खुला ही रहता है। आपको क्या करना है कि भोलेनाथ के मंदिर में जाकर, शिव जी के मंदिर में जाकर साधारण सा जल उनके ऊपर समर्पित करना है। शिवलिंग को साफ करना है। फिर आपको जो आप इलायची और लौंग लेकर गए थे वह शिवलिंग पर अर्पित करनी है। और उसके बाद आपको अनार का जो रस लेकर गए थे उसे अर्पित करना है। जब आप उसे अर्पित कर रहे हो तो पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप मन ही मन करते रहें। उसके बाद वही शिवलिंग के पास आसन लगाकर बैठ जाएं और उसके बाद वही बैठकर कम से कम 15 से 20 मिनट तक लगातार ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप लगातार करते रहें। बंधुओं ध्यान से सुनिए, इलायची को हमने बताया जो कि बुध है, अनार का जो हमने रस बताया यह महालक्ष्मी का प्रतीक है, और हमने आपको यहाँ पर लौंग बताई है जो कि संपूर्ण ऊर्जाओं को केंद्रित करने का कार्य करती है। लौंग के अंदर विशेष खूबी है कि यह किसी भी प्रकार की ऊर्जा को आकर्षित कर लेती है, अपने अंदर समाहित कर लेती है। आपको इतनी सामग्री भोलेनाथ को चढ़ानी है। अब भोलेनाथ की यह खूबी है कि उन्हें जो भी चीजें भाव के साथ चढ़ाई जाती हैं वे उसी के अनुसार जातक को फल देना शुरू कर देते हैं। हमने बहुत सारे उपायों में ऐसी, जैसे कि किसी का कर्जा है तो कर्जा से जुड़ा हुआ कोई उपाय बताया, भोलेनाथ से जुड़ा हुआ, तो भोलेनाथ स्वयं ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर देते हैं जातक के जीवन में कि करोड़ों का कर्जा भी हमने चुकते हुए देखा है अपनी आंखों से कुछ ही महीनों में। एक जातक है जिनके ऊपर 2 करोड़ से ज्यादा का कर्जा था। हमने उन्हें ऋण मुक्तेश्वर महादेव का एक विशेष उपाय बताया, गुप्त उपाय था, उन्हें बताया, उन्होंने करना शुरू किया। 5 सोमवार का उपाय था। कुछ ही दिनों में, लगभग 6 से 7 महीनों में उनका कर्जा पूरा चुक गया। जो व्यापार मिट्टी में मिल चुका था, जिस व्यापार की वजह से ही उनके ऊपर कर्जा हुआ था, उसी व्यापार में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि जोरदार तरीके से व्यापार चला, खूब पैसा आया, कर्जा तो चुक ही गया, जिंदगी भी बड़ी ही सुगम सुंदर हो गई, पूरा परिवार मगन हो गया। आज तो वो भोलेनाथ के परम भक्त बन चुके हैं, माई के परम भक्त बन चुके हैं और हमसे आज भी संपर्क में हैं। तो बंधुओं समझिए कि भोलेनाथ की ये खूबी है, इसीलिए तो वो भोलेनाथ है, क्योंकि बहुत भोले हैं। वो नहीं देखते कि आपकी नीयत क्या है, आपका व्यवहार क्या है, आप कैसे इंसान हैं। वो तो बस ये देखते हैं कि आप उनके सामने किस प्रकार खड़े हैं, हाथ जोड़कर खड़े हैं, भाव के साथ खड़े हैं, तो वे आपको तुरंत फल दे देंगे, चाहे अंदर से आप रावण ही क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बस यही है, भोलेनाथ के सामने भाव के साथ जाना है। जब आप यह सामग्री भोलेनाथ को समर्पित करेंगे तो भोलेनाथ सबसे पहला कार्य यही करेंगे कि आपके जीवन में पैसे को लेकर जो नकारात्मकताएं हैं उन्हें तुरंत समाप्त कर देंगे। जी हाँ, तुरंत समाप्त कर देंगे। लेकिन ये क्रिया आपको लगातार 7 दिनों तक करनी है, इसे याद रखना है। अब आप मान के चलिए 28 फरवरी से इस क्रिया को शुरू करते हैं तो 7 दिन जोड़ लेना, 7 दिन तक लगातार इस क्रिया को करते रहना। शुक्रवार के दिन अगर आप इस कार्य को शुरू करते हैं तो शुक्रवार से अगले शुक्रवार तक आपको यह क्रिया करनी है, 7 दिन जोड़ लेना, यानी 7 दिन तक लगातार यही क्रिया आपकी चलेगी। और याद रखना कि आप जब भोलेनाथ के साथ बैठें तो अपना व्यवहार भी भोला ही रखें, यानी कि खुलकर अपने दुख दर्द तकलीफें भोलेनाथ को मन ही मन बताएं। और अंत में जब आप वहां से आने लगे तो भोलेनाथ के शिवलिंग को दोनों हथेलियों से अच्छी तरह से ऐसे स्पर्श कर लेना। बंधुओं ये इतना चमत्कारी उपाय है कि हमने खुद इस क्रिया को महसूस किया है। जब भी हम भोलेनाथ के शिवलिंग को दोनों हाथों से स्पर्श करते हैं तो जो ऊर्जा का संचार हम स्वयं अपने अंदर महसूस करते हैं, बता नहीं सकते हैं, अनुभूतियां हैं, बताने की नहीं होती है, महसूस करने की होती है। आपको खुद को महसूस होगा जब आप भाव विभोर होकर भोलेनाथ को छुएंगे, स्पर्श करेंगे अपनी हथेलियों से, तो आपके अंदर एक गजब की ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा का ये युग है कि भोलेनाथ का ही आशीर्वाद जो दौड़ने लगेगा ना, तो आप खुद ही कहेंगे कि हाँ आनंद आ गया, आज की भक्ति सफल रही और अगले ही दिन से परिणाम लीजिए। ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना है। एक और कार्य आपको करना है कि आपको कुछ अनार और ले जाने हैं और मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठे रहते हैं उन्हें भी चाहे तो आप अनार काट लीजिए, उसके टुकड़े कर लीजिए, टुकड़े करके अनार के दे दीजिए, चाहे तो अगर 1-2 भिखारी हैं तो उन्हें पूरा पूरा अनार दे दीजिए। बस इतना सा कार्य आप करिए, गजब का परिणाम है। बंधु आप खुद हमसे कहेंगे कि गुरुजी आनंद ही आ गया, इस क्रिया ने जबरदस्त कार्य किया है। बस यहाँ पर एक चीज है जो आपको याद रखनी है, कुछ नियम है।
पहला नियम कि आपको सीधा सच्चा बनना पड़ेगा। 7 दिन तक लगातार जब आप इस क्रिया को कर रहे होंगे, छल कपट नहीं करना है किसी के साथ। अगर आप छल कपट करने वाले इंसान हैं, यानी आप ऐसे काम करते हैं जिससे लोगों को पीड़ाएं, कष्ट पहुंचते हैं, तो आप इन कार्यों को छोड़ दीजिए। कुछ भी नहीं होता है, सब मन का धन है। लोगों को लगता है कि हम यहां से पैसे कमा लेंगे, इसका हिस्सा दबा लेंगे, इसको पागल बनाकर, बेवकूफ बनाकर धन ले लेंगे और हम अमीर बन जाएंगे। ऐसा पैसा किसी काम का नहीं है। आप किसी से 2000 रुपए लेकर आएंगे, 20,000 बनकर या 2 लाख बनकर आपके जेब से निकल जाएगा, और जब वह निकलेगा तो इतनी तकलीफ देगा, पता नहीं कौन सी बीमारी के रूप में निकलेगा, किस दुर्घटना के रूप में निकलेगा, किस भयानक त्रासदी के रूप में निकलेगा, भगवान ही बचाए ऐसे पैसे से। तो यदि आप ऐसे काम करते हैं तो आप कृपा करके ऐसे काम तो पहले बंद कर दीजिए, वरना तो ऐसे कार्यक्रम ही देखना बंद कर दीजिए। धर्म कर्म से आपका कोई नाता नहीं है, ये राक्षसी प्रवृत्तियां हैं। सीधे साधे बनिए, ईश्वर से जुड़िए, धर्म कर्म के काम करिए और झूठ छल कपट से दूर रहिए। अगर आप शुद्ध रहकर चलेंगे, भगवान से जुड़ेंगे और मेहनत ईमानदारी से करेंगे, काम ईमानदारी से करेंगे और नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाने वाले उपाय और क्रियाएं भी जीवन में शामिल करते रहेंगे, जो कि हर धार्मिक इंसान करता ही है, तो आपकी ही मेहनत का भगवान आपको हजारों गुना फल देना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है कि गलत काम करने से ही आप जीवन से दुखों को दूर कर पाएंगे, धन कमा पाएंगे, ऐश्वर्य कमा पाएंगे। मेहनत से, ईश्वर कृपा से भी ये सब हासिल हो सकता है। तो ये सारी चीजें बंद कर दीजिए। दूसरा कि जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति, पर स्त्री गमन और मांसाहार, कम से कम ये 7 दिनों के लिए तो आपको रोक ही देना है। हम तो आजीवन के लिए कहेंगे कि ऐसे काम आजीवन ही मत करिए, अच्छे अच्छे कार्य करिए। लेकिन यदि आप नहीं मानते हैं कि भाई आपकी आदत है, तो आप कम से कम 7 दिनों के लिए तो इन कार्यों को रोक ही देना, जब तक आप इस क्रिया को कर रहे हो। क्योंकि भोलेनाथ भोले बहुत हैं, लेकिन एक बार भड़क गए तो क्रोधी भी बहुत हैं, बहुत भयंकर गुस्सा आता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप गए थे भगवान से कुछ मांगने के लिए और उल्टा देकर चले आए। जी हाँ बंधुओं, क्योंकि भोलेनाथ बहुत भयंकर हैं। क्रोध में उन्हें फिर कुछ नहीं दिखाई देता है। कामदेव को तो केवल देखते ही भस्म कर दिया था, और आप तो जानते ही हैं प्रजापति दक्ष के साथ क्या किया था भोलेनाथ ने। तो आप समझिए कि ये चीजें कैसे कार्य करती हैं। यदि आप सही तरीके से चलेंगे तो बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको, आप खुद हमसे कहेंगे। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। अब यदि कोई प्रश्न मन में उठे तो आप हमें जो हमने नंबर वीडियो में दे रखा है उस नंबर पर फोन करके पूछ सकते हैं। यदि कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए नंबर पर ही फोन करना है, और किसी नंबर पर फोन न करना, और अपनी जानकारी दे देना, और छोटी सी दक्षिणा के साथ आपका श्रेष्ठतम कुंडली विश्लेषण हम स्वयं करके आपको देंगे। आपके जीवन की रुकावटें, संकट, परेशानियां क्यों आ रही हैं और कैसे दूर होंगी, ये सारी जानकारी आपकी कुंडली में लिखी है, जो हम आपको निकाल कर देंगे, उपाय भी देंगे कुंडली के अनुसार। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, और उस ईश्वर पर, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो चलिए प्रेम से बोलिए, जय माई की, जय मां भद्रकाली। महामाई आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।